ठंड के दिनों में बर्तन रात के बजाय सुबह भी तो धोए जा सकते हैं। बहू, अभी रात बहुत हो गई है, तुम ये बर्तन सुबह धो लेना। अभी बहुत ठंड है, तुम्हारे हाथ अकड़ जाएंगे। बस माँ जी, थोड़े ही बर्तन हैं, बाकी पूरी रसोई की सफाई हो चुकी है। मैं बर्तन धोकर सो जाऊंगी, आप चलकर सो जाइए। बहू, मैं तो सो ही जाऊंगी, मैं तो तुम्हारे सोने का कह रही हूँ। अभी मुन्ना छोटा है, कहीं तुम्हें ठंड लग गई तो उसे भी ठंड लग जाएगी। आखिर दूध मुँहा बच्चा जो है। और अमित और स्नेहा को भी तो सुबह सुबह निकलना होता है। अगर सुबह तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो उन्हें भूखे पेट निकलना पड़ेगा। नाश्ता कौन बनाएगा? मुझसे तो इतनी ठंड में उठा नहीं जाएगा। पर वसुधा अपनी धुन में काम किए जा रही थी। एक तो उसे सफाई का बड़ा मेनिया सा था, ऊपर से परफेक्ट बहू बनने की जो अदम्य लालसा थी, वही उससे इतना काम कराने को उकसाती थी। खैर, उस रात तो वसुधा ने अपनी सास आराधना जी की नहीं सुनी तो नहीं सुनी। परिणाम वही हुआ जिसका डर था। वसुधा रानी बीमार पड़ गई। और क्या, सुबह उससे उठा ही नहीं जा रहा था। उसका शरीर बुखार से बुरी तरह तपसा रहा था और सिर में दर्द अलग से हो रहा था। अमित उसके लिए चाय लेकर आया तो उसे बड़ा बुरा लगा कि उसके होते हुए उसके पति को काम करना पड़ रहा है। मुन्ना भी बगल में नहीं था। उसे शायद स्नेहा उसकी दादी के पास ले गई थी और शायद स्नेहा रसोई में नाश्ता बना रही थी। अरे, स्नेहा को तो कॉलेज जाना होगा। लगता है उसे आज कॉलेज जाने में लेट हो जाएगा, वसुधा बोली। तो अमित बोला, हाँ, स्नेहा तुम्हारे लिए गर्मा गर्म टोस्ट बना कर ला रही है। अब तुम जल्दी से उठ जाओ, ब्रश कर लो ताकि नाश्ता कर सको। तुम्हें ठंड में थोड़ी सी हरारत हो गई है। मैं तुम्हें पैरासीटामोल दे करके फिर ऑफिस के लिए तैयार हो जाऊंगा। वसुधा हड़बड़ाकर ब्रश करके जब रसोई में पहुंची, तब तक स्नेहा उसके लिए नाश्ता लेकर आ रही थी। उसे देखकर स्नेहा बोल उठी, अरे भाभी, आप क्यों उठकर आ रही हैं? मैं आपके लिए नाश्ता ला ही रही थी। अब मैं सब संभाल लूँगी स्नेहा जी, आप कॉलेज जाने की तैयारी करो। क्यों भाभी, आप तो रोज़ हमारे लिए करती ही रहती हैं, आज मैं आपके लिए नहीं कर सकती क्या? हाँ, लेकिन ठंड में अगर आपको बर्तन धोने का बड़ा मन करे तो मुझे भी बुला लीजिए, ताकि दोनों मिलकर धोएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। तब तक उसकी सास भी मुन्ने को लेकर आ गई थी और वसुधा से बोली, बहू, आगे से याद रखना, जब बड़े कुछ कहते हैं तो उनकी बात माननी चाहिए। जी माँ जी, मैं समझ गई हूँ कि ठंड के दिनों में अगर गीज़र में गर्म पानी नहीं आ रहा होगा तो मैं अगले दिन सुबह उठकर बर्तन धोऊंगी और बाकी काम करूंगी, कहकर वसुधा ने मुन्ने को गोद में लिया और पूरा परिवार हल्के फुल्के माहौल में स्नेहा के बनाए हुए टोस्ट और चाय का मज़ा लेने लगा। जब परिवार में एक दूसरे की मदद करने की आदत हो और व्यर्थ में एक दूसरे पर लांछन लगाने और तानों की कोई गुंजाइश ना हो, तो रिश्ते ऐसे ही हल्के फुल्के माहौल में कभी खुशी कभी गम के साथ निभते और निभाए जाते हैं। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।